अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से आप घर में मौजूद किचन वेस्ट से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ किचन वेस्ट की ज़रूरत है और इसको हम मिलाकर बनाएंगे लिक्विड ऑर्गेनिक कंपोस्ट टी या कंपोस्ट, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में रोज़ ही बहुत सारा किचन वेस्ट निकलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आलूओं के छिलके हैं और ये खरबूजे के छिलके हैं। इसी तरह से ये लहसुन और सब्ज़ मिर्चें हैं और प्याज के छिलके हैं, ये बनाना के छिलके हैं और ये फ्रेंड्स इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती है, जो कि मैंने ड्राई करने के बाद इसको इस तरह से लिक्विड फॉर्म में प्रिपेयर कर लिया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जब हम ये सारे मिलाकर पानी में डालते हैं और 3 दिन के लिए इनको अगर रख दें तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी लिक्विड कंपोस्ट टी बनाना। इसके लिए हम फ्रेंड्स सबसे पहले ये आलूओं के छिलके डालेंगे। फ्रेंड्स, ये जो आलू होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो पाए जाते हैं। ये आलूओं के छिलके बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये डाले हैं अपनी लिक्विड कंपोस्ट टी बनाने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम ये डालेंगे खरबूजे के छिलके। आपके पास जो भी छिलके अवेलेबल हों फ्रेंड्स, आप वो डाल सकते हैं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आपने अनकुक्ड जो वेस्ट मटेरियल जो अनकुक्ड हो बस वही डालना है। आपने कुक्ड ये हमने शामिल कर लिए हैं इसके अंदर। खरबूजे के छिलके जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम हर किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे रिच होते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे जो कंपोस्ट है उसको भी हाईली फर्टिलाइज बना देते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये जो है ना, ये जो हम लिक्विड कंपोस्ट टी तैयार करेंगे ये हमारे प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करते हैं ये हम छिलके हैं कुछ प्याज के, लहसुन के और कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि थोड़ी थोड़ी सी गल गई थी, तो वो हम अपनी लिक्विड कंपोस्ट टी के अंदर ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से ये होगा कि ये इनका बहुत ज़बरदस्त पेस्टिसाइड इफ़ेक्ट भी होता है। लहसुन, गार्लिक और ये देखिए इसमें अदरक का पीस भी है ये तरफ, और ये लहसुन के जो छिलके हैं और मिर्चें हैं ये फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त पेस्टिसाइड के तौर पर भी एक्ट करता है। तो जब ये कंपोस्ट टी आप बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके प्लांट्स के लिए पेस्टिसाइड के तौर पर भी एक्ट करेगी और आपको किसी भी किस्म का और पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सॉइल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि रूट्स को खा जाते हैं या फिर स्लग्स और स्नेल्स वगैरह होते हैं। तो ये उनके लिए भी काफ़ी ख़तरनाक साबित होगी। इसके अलावा ये हमारे प्लांट्स को भी हेल्दी बनाने में हेल्पफुल होगी। तो ये भी हम अपनी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं फ्रेंड्स उसमें ऐड करेंगे पानी के अंदर। और अब आते हैं जनाब बनाना पील भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बनाना पील फर्टिलाइज़र मैंने बनाना आपको सिखाया था अलग से, जो कि हमने मनी प्लांट के लिए बनाया था। इसके अंदर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है जो कि आपके फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप अपने फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स को ये बनाना पील बहुत ही आंखें बंद करके दीजिए। इससे आपके प्लांट्स, मैं शर्तिया तौर पर ये कहती हूँ कि आपके प्लांट्स की जो है ना ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और मैं ये रेगुलरली अपने प्लांट्स के लिए बनाती हूँ। हर हफ्ते ही तकरीबन जो किचन वेस्ट होता है मैं कंपोस्ट नहीं बनाती हूँ उससे, क्योंकि वो एक लेंथी प्रोसेस है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये ऑर्गेनिक लिक्विड कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। और तीन दिन तक आपने इसको रखना है फ्रेंड्स। 3 दिन के बाद ये जो है ना आपकी तैयार हो जाएगी। आपने इसको अच्छी तरह से कवर करके रख देना है इसमें। फिर जब ये तैयार हो जाएगी ना फ्रेंड्स, आप काफ़ी जो है ना थिक सा इसका वाटर हो जाएगा। ये हमारी टी है, पत्ती जिसे चाय की पत्ती कहते हैं। ये भी हम अपनी ऑर्गेनिक लिक्विड कंपोस्ट टी जो तैयार कर रहे हैं उसके अंदर ये ऐड कर देंगे। इस तरह से ये आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरे पास गुड़ इस वक्त मौजूद नहीं है, तो गुड़ की जगह हम ये शक्कर थोड़ी सी 1 चम्मच इसमें डालेंगे फ्रेंड्स। इससे ये होगा कि हमारा जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा फर्टिलाइज़र बनने का, और ये स्टार्च भी प्रोवाइड करेगी हमारी फर्टिलाइज़र के अंदर। तो हम ये भी 1 चम्मच के बराबर डाल देंगे।
یہ کافی پرانا شکر پڑا ہوا تھا، تو اس کو بھی ہم اپنے فرٹیلائزر میں یوز کر لیں گے۔ اس طرح سے ہم یہ سارا پانی کے اندر مکس اپ کر لیں گے فرینڈز۔ ان کے علاوہ اگر آپ کے پاس مالٹوں کے چھلکے ہوں یا پھر مینگو کے پیلز ہوں اور دوسرے جتنے بھی مٹر وغیرہ کے چھلکے ہوں وہ سارے آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے جو پیلز ہیں فرینڈز یہ نیوٹریشن سے بھرپور ہوتے ہیں اور ہمارے پلانٹس کو بہت زیادہ ہیلدی اور نیوٹریشس بناتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو بھی فلاورنگ یا فروٹنگ پلانٹس ہوتے ہیں ان پر بہت ہی زبردست قسم کی گروتھ ہوتی ہے۔ تو فرینڈز اب ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے۔ تو فرینڈز یہ ہمارا جو لیکوڈ فرٹیلائزر ہے اس کو ہم اس طرح سے لڈ کے ساتھ کور کر دیں گے اور 3 دن کے لیے ہم نے اس کو اسی طرح سے رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں یہ بالٹی فل کر کے پانی کے ساتھ تو اس کو ہم اپنے پلانٹس کو دیں گے۔ تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے ہم لوگ بناتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔